हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल किंग कोडर। तो आज हमारा ये 5th लेक्चर है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक करके आइए, ठीक है। तो चलिए आज के प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। आज के प्रॉब्लम में क्या दिया है, बोला है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। ये एक मीडियम टैग का प्रॉब्लम है लीड कोड में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कंपनी में ये इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या बोला है। हमें एक एरे दिया होगा इंटीजर, ठीक है, और उसमें उसका रेंज होगा 1 to n। मतलब सपोज मेरा n है 4, तो एरे में 1 to 4 नंबर तक ही होगा, 1 2 3 4, इससे बाहर नहीं होगा। और एक और चीज क्या बोला कि n+1 एलिमेंट्स कंटेन करता है ये एरे। मतलब क्या है, मतलब एक कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो डुप्लीकेट होगा, ठीक है। तो वही डुप्लीकेट नंबर को आपको फाइंड करना है और उस नंबर को आपको रिटर्न करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से क्या बोला है। तो देखो एग्जाम्पल में क्या है, 1 3 4 2 2, ठीक है। तो इसका डुप्लीकेट हम देख सकते हैं कि 2 है, इसका डुप्लीकेट 3 है। तो चलो अब हम देखते हैं कि इसके इंट्यूशन क्या है, इसका अप्रोच क्या है, और हम एक ड्राई रन करके देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च। क्योंकि हम बाइनरी सर्च अभी कर रहे हैं तो हम बाइनरी सर्च से ही करने की कोशिश करेंगे। दो ये एरे सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, एरे सॉर्टेड नहीं है, फिर भी हम कुछ ना कुछ तरीके से बाइनरी सर्च करेंगे, तो वो हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। और एक बात, बाइनरी सर्च इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कुछ और तरीके से हो सकता है। ये क्वेश्चन बिट मैनिपुलेशन से भी हो सकता है, ठीक है, लीनियर सर्च उससे भी हो सकता है, मगर बाइनरी सर्च इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है वो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब देखेंगे तो उसमें समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलो तो हमने बोला क्या, बाइनरी सर्च हम करेंगे। तो हमें तो पता है बाइनरी सर्च करने का पहला स्टेप क्या है कि हम एक स्टार्ट और एक एंड हम डिफाइन कर देते हैं। स्टार्ट को 0 से, एंड को लेंथ -1 से, ठीक है, हमको ये पता है। तो फिर हम ट्रावर्सिंग के लिए वाइल में आते हैं, फिर मिड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन पार्ट है जो समझने वाला है अच्छे से, ठीक है। हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, क्यों, अब वो हम ड्राई रन में देखेंगे कि क्यों हम काउंट वेरिएबल लिए। हम एक काउंट वेरिएबल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम एक लीनियर सर्च करेंगे। हम एक बाइनरी सर्च के अंदर हम एक लीनियर सर्च करेंगे, ठीक है। और हम इस काउंट का वैल्यू को उसके हिसाब से इंक्रीज करते जाएंगे जो होगा, ठीक है। फिर हम कुछ बाइनरी सर्च का कुछ ऐसा कंडीशन लगाएंगे, फिर उसके बाद में कुछ एक रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये सूडो कोड देख कर शायद आपको वो ऐसा कोई आइडिया नहीं आया कि क्यों ये हम करें, ठीक है। तो चलो ड्राई रन करते हैं, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये ड्राई रन हम इस एग्जांपल से ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो इसका स्टार्ट क्या है 0 ऑब्वियसली, एंड क्या है 4, ठीक है। तो अब हम वाइल में आए, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, हाँ 0 लेस देन 4। तब हम मिड फाइंड करेंगे, मिड क्या है 2, 0 + 4/2 = 2। तब अब हम क्या बोले, अब हम बोले कि हम एक काउंट वेरिएबल को ले लेते हैं जो हमारा इनिशियल में 0 होगा, ठीक है, अच्छा है। तो उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे i = 0 से, मतलब i = 0 से i मतलब n-1 तक, ठीक है। उस फॉर लूप में क्या करेंगे, उस फॉर लूप में देखेंगे कि हमारा जो एलिमेंट्स होगा, ठीक है ना, हमारा जो एलिमेंट्स होगा, तो कितना एलिमेंट ऐसा है जो इससे मतलब कितना एलिमेंट ऐसा है जो इससे छोटा और इक्वल होगा, ठीक है, इससे छोटा और इक्वल होगा। तो हम देखें हमारा मिड 2 है, ठीक है, हमारा मिड 2 है, तो 3 छोटा नहीं है, बड़ा है, 1 छोटा है, हाँ, तो काउंट प्लस कर देते हैं। तो काउंट अभी क्या हुआ, काउंट 0 था, अभी हुआ 1, ठीक है, ओके। तो फिर क्या 3 आया, 3 छोटा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 2 क्या है, 2 इक्वल है, तो काउंट करके क्या हुआ 2, तो काउंट में आया 2। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये तो लीनियर सर्च का पार्ट हो गया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बाइनरी सर्च का कुछ अब कंडीशन लगाएंगे कि इफ हमारा जो काउंट है वो लेस देन इक्वल टू हमारा मिड है, ठीक है ना, हमारा मिड 2 है, हमारा काउंट जो अगर लेस देन और इक्वल टू मिड होगा तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे। क्यों करेंगे, अब देखो हम
हमारा जो मिसिंग नंबर बोला है, ठीक है, तो हम उसको इंडेक्स की मदद से फाइंड करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा इंडेक्स ही है, लास्ट में हमारा स्टार्ट ही होगा जो हमको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट तो एक इंडेक्स होगा, तो स्टार्ट हमने इंडेक्स लिया है, तो हमको देखना पड़ेगा, हमको इंडेक्स में असली चीज ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम स्टार्ट अगर काउंट लेस देन और इक्वल टू मिडिल होगा, तो मिडिल क्या है, मिडिल है 2। अगर काउंट क्या है, काउंट है 2, मतलब काउंट इक्वल टू मिडिल होगा। तो हम ये समझ लेंगे, अगर काउंट इक्वल और लेस देन होगा, तो हम समझ लेंगे कि इस पार्ट में ऐसा कोई नंबर नहीं है, इस इंडेक्सिंग पार्ट में मिड तक ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डुप्लीकेट है। हाँ ठीक है, हम समझ गए। तो क्या होगा, तो डुप्लीकेट एलिमेंट जो है वो मिडिल के बाद वाले पार्ट में है, मिडिल का जो मिडिल से बड़ा जो पार्ट है उस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में, राइट पार्ट में, ठीक है। तो इसलिए हम स्टार्ट को मिडिल प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होता उसका हम बाद में देखेंगे। तो क्या हुआ, हमारा अब 2 होगा, ठीक है। तो स्टार्ट तो अब स्टार्ट क्या है, आप स्टार्ट हो गया मिड प्लस 1 मतलब 3, एंड हो गया 4, तो फिर से वाइल लूप चलेगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, ठीक है। अब हम मिड देखेंगे 3 + 4/2 = 3, ओके। तो काउंट फिर से 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा क्योंकि वाइल लूप फिर से चला है। तो अब हम फिर से लीनियर सर्च करेंगे, ठीक है, 0 से n-1 तक, और फिर से हम देखेंगे कि एलिमेंट्स में फिर से हम देखेंगे कि काउंट हमारा कितना हुआ, ठीक है। तो काउंट ले लेते हैं, काउंट इक्वल टू पहले तो 0 था, पहले तो 0 है, ठीक है। तो अब हमारा मीट क्या होगा, अब हमारा मीट तो है 3, तो 3 क्या छोटा और इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो काउंट बढ़ के हो जाएगा 1 छोटा है, ठीक है, काउंट बढ़ के हो जाएगा 2, 3 इक्वल है, काउंट बढ़ के हो जाएगा 3, 4 बड़ा है, होगा नहीं, 2 छोटा है तो काउंट बढ़ के हो जाएगा 4, तो काउंट हो गया 4, काउंट प्लस प्लस करके हो गया 4। तो अब हम देखेंगे ठीक है, अगर हमारा काउंट लेस देन और इक्वल टू मिड हो रहा था तो तब हम क्या कर रहे थे, तब हम समझ गए थे कि इस पार्ट में कुछ नहीं है, इसलिए हम स्टार्ट को आगे ले आए। अगर हमें ये दिखा कि काउंट अगर मिड से बड़ा हो गया तो तब हम सोचेंगे कि शायद इस पार्ट में हो नहीं सकता, तो इसलिए हम एंड को आगे ले आएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमारा काउंट ग्रेटर देन मिड हो गया तो हम क्या करेंगे, सिंपली एंड को मिड -1 कर देंगे, ठीक है। अगर हम एंड को मिड -1 करें तो क्या होगा, मिड था 3 -1 करके हो जाएगा 2, तो एंड हो गया 2। अब देखो अब क्या हुआ, अब वाइल लूप तो ब्रेक हो गया, वाइल लूप का कंडीशन तो ब्रेक हो गया क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2 स्टार्ट ग्रेटर देन एंड, तो इसलिए वाइल लूप का कंडीशन ब्रेक हो गया, तो वाइल लूप से बाहर आ गए। और अब देखो अब देखो अगर हमारे पास अब स्टार्ट है 3 एंड है 2, अब आप लोग बोलो कि हमारा जो आंसर था वो क्या था, वो 3 था डुप्लीकेट एलिमेंट, तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, हम रिटर्न कर देंगे स्टार्ट, ठीक है ना। अब ऐसे ये था हमारा अप्रोच और ये था हमारा इंट्यूशन कि हम ये कैसे अप्रोच करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे अगर हमें बाइनरी सर्च बोल दिया है तो, ठीक है ना। तो हम इंडेक्सिंग की मदद से ये करेंगे और एक काउंट ले लेंगे, काउंट को हम मिड से कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से हम बाइनरी सर्च के जो कंडीशंस है वो लगाते चले जाएंगे, ठीक है। और काउंट जो है वो हम लीनियर सर्च में करेंगे, तो इसलिए ये बात समझ गए, ठीक है ना। तो यही है हमारा सूडो कोड में, पहले तो स्टार्ट ले ले, फिर एंड, फिर वाइल लूप में ट्रावर्स करेंगे स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड, तो फिर मिड लेंगे और एक काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और जब भी वाइल लूप में फिर से कंडीशन आएगा, ठीक है, तो काउंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। तब और फिर से हम लीनियर सर्च से काउंट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, काउंट को फिर से फाइंड कर लेंगे और बाइनरी सर्च के मदद से हम ये पोजीशन को, हमारा जो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है उसको हम सही जगह पर ले आएंगे। तो एट लास्ट हम देखेंगे कि हमारा स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो सही इंडेक्स पे आके रुकेगा, तो वही इंडेक्स हमारा असली एलिमेंट होगा, ठीक है ना, वही इंडेक्स हमारा असली एलिमेंट होगा। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि तुम लोग बोल सकते हो कि हम हमने तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स लिए, इसके लिए 1 0 1 2 3 4 ऐसा इंडेक्सिंग है, ठीक है ना, ऐसा इंडेक्सिंग है। तो अगर
इस इंडेक्सिंग में, अगर इस इंडेक्सिंग में ऐसा कोई नंबर आए कि 80, 20, 30 ऐसा कोई नंबर आए, तो ये तो फिर 3 रिटर्न करेगा कि 1 रिटर्न करेगा, ऐसा कुछ रिटर्न करेगा। तो अगर ये तो अगर इसमें ऐसा कुछ है, ठीक है, 80, 20, 30, 80, 50, तो इसमें तो 80 डुप्लीकेट नंबर है, तो ये 3 और 4 कुछ एक रिटर्न करेगा, तो इसमें तो आंसर गलत आ जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन में साफ बोल दिया है कि हमारा रेंज है 1 to n, ठीक है, हम जो नंबर ले सकते हैं तो 1 to n ही होगा, और हमारा जो एलिमेंट्स होगा वो n+1 तक ही होगा, ठीक है। अगर हमारा 80 डुप्लीकेट एलिमेंट है, अगर मान लो कि 80 हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट है, 80 अगर एरे में प्रेजेंट है, तो इंडेक्सिंग भी 80 और समथिंग उसके आगे कुछ होगा, समझ गए ना। तो इंडेक्सिंग भी 0, 1, 2 करके, मतलब अगर समझ लो कि 80 तक एलिमेंट है, 1 to 80 तक एलिमेंट है, 1 to n मतलब 80 तक एलिमेंट है और 80 डुप्लीकेट नंबर है, तो ये समझ लेंगे कि हमारा 81 तक इंडेक्सिंग होगा, 0 to मतलब 0 to 80, तो टोटल इंडेक्सिंग हो गया 81 तक, और एलिमेंट है 1 to 80। तो इसमें हम फिर 80 को डुप्लीकेट इजीली ऐसे ही बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च से हम सेम टू सेम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा अप्रोच, इंट्यूशन, ड्राइडन सब कुछ, और ये था हमारा सूडो कोड, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखो, और अगर फिर भी नहीं आया, समझ में आया, तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात में। पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल देते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज हुआ, तो उसके लिए कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। और अब देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च का, तो इस वाइल लूप जो चल रहा है, तो ये तो लॉग एन में चलेगा, हमें पता है, ठीक है। मगर ये लॉग एन के अंदर ये जो हम लीनियर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉग एन के अंदर जो हम लीनियर सर्च कर रहे हैं, इसके लिए हमारा इन टाइम्स ये लूप चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ रहा था, इसलिए हमारा इन टाइम करके लूप चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल में हो जाएगा n इंटू लॉग एन। इसलिए ये इससे अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए ये बाइनरी सर्च वाला अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है, तो मैं ये बाइनरी सर्च अप्रोच से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब कोड करते हैं। लीड कोड में आ गए, ये क्वेश्चन नंबर है 287। तो पहले तो क्या होगा, पहले तो हम एक स्टार्ट को डिफाइन कर लेंगे 0 से, और एंड होगा nums डॉट लेंथ -1, ठीक है। तब अब हम क्या करेंगे, हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे कि स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड हो, ओके, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें मिडिल फाइंड करना पड़ेगा, स्टार्ट प्लस एंड राइट शिफ्ट ऑन, ठीक है, हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काउंट वेरिएबल लेंगे, उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है, ओके। ये काउंट वेरिएबल हमने बाहर क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा, हमें ये देखो, हमें तो अगर मान लो एक बार ये रन हुआ, ऐसा तो नहीं है कि एक बार में रन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ये फिर से आ सकता है। तो इसके लिए हमें काउंट को फिर से 0 पे लाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि इसका 2 सॉल्यूशन है कि तुम काउंट को इस जगह पर इनिशियलाइज कर दो, और अगर बाहर करते हो तो काउंट फिर से 0 कर दो, ठीक है। तो ये 2 हो सकता है, तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लीनियर ट्रैवर्स करेंगे, लीनियर, और मैं जो अभी ये फॉर लूप लिख रहा हूँ, ये इनहेंस्ड फॉर लूप है लीनियर सर्च के लिए, ठीक है। इनवेल नम्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इफ मेरा जो वैल्यू है वो क्या लेस देन और इक्वल टू मिड है, अगर होगा तो काउंट हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि अब हमारा काउंट का वैल्यू आ चुका होगा, ठीक है। तो अब हम बाइनरी सर्च से कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा काउंट लेस देन और इक्वल टू मिड है, तो हम क्या करेंगे, तो हम स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, एंड को मिड -1 कर देंगे। और हमें पता है कि एटलास्ट क्या आएगा, एटलास्ट हमारा स्टार्ट जो है वो सही इंडेक्स मतलब सही एलिमेंट पर खड़ा होगा, तो हम स्टार्ट को रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं
कि हमारा कोड सही से चलता है कि नहीं। ठीक है, देखो दोनों टेस्ट केस है, दोनों टेस्ट केस में ही एक्सेप्टेड है, मतलब ठीक है। तो अब हम सबमिट करके देखते हैं। चलो सबमिशन हो गया, ठीक ठाक सबमिट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा बाइनरी सर्च से इस क्वेश्चन का बाइनरी सर्च का जो अप्रोच था यही था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछना, कुछ क्वेश्चन होगा तो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।